हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे यूपी होम गार्ड से प्राचीन इतिहास का 100 महत्वपूर्ण प्रश्न। हम पार्ट वाइज कवर करेंगे, लगभग 5 पार्ट होंगे प्राचीन इतिहास से, और इससे बाहर नहीं जाएगा क्वेश्चन। लगभग 4 से 5 पार्ट हम करेंगे प्राचीन इतिहास, और उसमें पूरा जितना आ सकता है यूपी होम गार्ड के एग्जाम में हम बहुत ही अच्छे से कवर करेंगे। और प्रत्येक पार्ट में 100 क्वेश्चंस होंगे। हम प्राचीन इतिहास कवर करेंगे, मध्यकालीन इतिहास, फिर आधुनिक इतिहास, सभी चैप्टर्स और सभी सब्जेक्ट से हम करेंगे इसी चैनल पर। ये हमारा दूसरा चैनल है। एक पहला चैनल है, उस पे हम अब एआई वाली वीडियोज अपलोड कर रहे हैं। अगर वहां से आपको देखना है तो हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से आप जाके चैनल के सारी वीडियोस देख सकते हैं। वहां पे भी हम बहुत ही इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट चीजें करा रहे हैं। तो चलिए बिना देरी किए हम शुरू करते हैं रैपिड फायर। ये है क्वेश्चन नंबर 1 से यूपी होमगार्ड का। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, इतिहास के जनक कौन माने जाते हैं? तो सही आंसर है आपका हेरोडोटस। इतिहास का जनक जो है हेरोडोटस को कहा जाता है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हेरोडोटस ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी थी हेरोडोटस ने। क्वेश्चन नंबर 3 है, आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो सही आंसर होगा आपका पूरा पाषाण काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4, पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो सही आंसर होगा आपका नवपाषाण काल में। क्वेश्चन नंबर 5 है, कृषि का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो सही आंसर होगा आपका नवपाषाण काल में। क्वेश्चन नंबर 6 है, मनुष्य ने सबसे पहले किसे अपना पालतू पशु बनाया? तो सही आंसर हो जाएगा आपका कुत्ते को। क्वेश्चन नंबर 7 है, मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया? तो सही आंसर हो जाएगा आपका तांबा का। क्वेश्चन नंबर 8 है, मनुष्य द्वारा प्रयोग किया जाने वाला प्रथम औजार क्या था? तो सही आंसर होगा आपका कुल्हाड़ी। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारतवर्ष शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका हाथी गुम्फा अभिलेख में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 10, मनुष्य द्वारा बोई गई सबसे पहली फसल कौन सी थी? तो सही आंसर हो जाएगा आपका जौ, जिसे यौ कहते थे, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत के सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो सही आंसर होगा आपका ज्ञान। वेद का शाब्दिक अर्थ जो है ज्ञान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12, वेदों की संख्या कितनी है? तो सही आंसर है आपका 4 वेद है। कौन कौन से हैं? क्वेश्चन नंबर 13 में है आपका, तो ऋग्वेद नंबर 1, नंबर 2 यजुर्वेद, नंबर 3 सामवेद, नंबर 4 अथर्ववेद। ये चारों वेद है। क्वेश्चन नंबर 14 है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऋग्वेद। ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन वेद है। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? तो सही आंसर हो जाएगा आपका 10 मंडल हैं। क्वेश्चन नंबर 16, ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? तो सही आंसर होगा 1028 सूक्त हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, ऋग्वेद में लगभग कितनी ऋचाएं हैं? तो सही आंसर होगा आपका लगभग 10,580 ऋचाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 18, देवता सोम का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका 9वें मंडल में। क्वेश्चन नंबर 19, गायत्री मंत्र के रचयिता कौन है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऋषि विश्वामित्र हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका तीसरे मंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 21, कौन सा वेद गद्य और पद्य दोनों में रूपों में लिखा गया? दोनों रूपों में कौन सा वेद लिखा गया है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका यजुर्वेद। गद्य और पद्य दोनों रूपों में लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 22 है, किस वेद में संगीत की जानकारी मिलती है? तो सही आंसर होगा आपका सामवेद में। क्वेश्चन नंबर 23 है, किस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है? तो सही आंसर होगा आपका सामवेद को।
क्वेश्चन नंबर 24 है, सबसे बाद में लिखा गया वेद कौन सा है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका अथर्ववेद। क्वेश्चन नंबर 25 है, अथर्ववेद को और किस नाम से जाना जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका आधुनिक वेद के नाम से। क्वेश्चन नंबर 26 है, अथर्ववेद में किन विषयों का उल्लेख है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका जादू टोना, तंत्र मंत्र, चिकित्सा, विवाह और लौकिक जीवन का। क्वेश्चन नंबर 27 है, पुराणों की कुल संख्या कितनी है, यानी कितने पुराण है? तो सही आंसर होगा आपका 18। 18 पुराण है। और क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा है कि पुराणों के रचयिता कौन माने जाते हैं? तो सही आंसर होगा आपका लोमहर्ष। लोमहर्ष या उनके पुत्र उग्रश्रवा को माना जाता है पुराणों का रचयिता। 29 नंबर क्वेश्चन में है, लोमहर्ष के पुत्र का क्या नाम था? तो सही आंसर है आपका उग्रश्रवा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 30, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका चाणक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 31, चाणक्य को किन अन्य नामों से जाना जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका विष्णुगुप्त और कौटिल्य के नाम से। क्वेश्चन नंबर 32 है, राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका कल्हड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 33, राजतरंगिणी में किस क्षेत्र के राजाओं का इतिहास वर्णित है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका कश्मीर के राजाओं का। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 34, अष्टाध्यायी के लेखक यानी अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक कौन है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका पाणिनि। क्वेश्चन नंबर 35 है, अष्टाध्यायी किस विषय की पुस्तक है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका संस्कृत व्याकरण की। क्वेश्चन नंबर 36 है, भारत का सबसे प्राचीन नगर कौन सा था? तो सही आंसर हो जाएगा आपका मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 37, मोहनजोदड़ो को किस नाम से भी जाना जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका मृतकों का टीला के नाम से। क्वेश्चन नंबर 38, हड़प्पा के उत्खननकर्ता कौन थे? तो सही आंसर हो जाएगा आपका दयाराम साहनी। क्वेश्चन नंबर 39, हड़प्पा कहाँ स्थित है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका पाकिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 40, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका रावी नदी के किनारे। क्वेश्चन नंबर 41 है, मोहनजोदड़ो के उत्खननकर्ता कौन थे? तो सही आंसर हो जाएगा आपका राखालदास बनर्जी। क्वेश्चन नंबर 42 है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका पाकिस्तान में। क्वेश्चन नंबर 43 है, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका सिंधु नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 44, चौहदड़ों के उत्खननकर्ता कौन थे? तो सही आंसर हो जाएगा आपका अर्नेस्ट मैके। क्वेश्चन नंबर 45 है, चौहदड़ो कहाँ स्थित है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका पाकिस्तान में। क्वेश्चन नंबर 46 है, चौहदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका सिंधु नदी के किनारे। क्वेश्चन नंबर 47 है, रोपड़ के उत्खननकर्ता कौन थे? तो सही आंसर हो जाएगा आपका यज्ञदत्त शर्मा। क्वेश्चन नंबर 48 है, रोपड़ कहाँ स्थित है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका पंजाब में। क्वेश्चन नंबर 49 है, रोपड़ किस नदी के किनारे स्थित है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका सतलज नदी के किनारे। क्वेश्चन नंबर 50 है, कालीबंगन कालीबंगन या कालीबंगा के उत्खननकर्ता कौन थे? तो सही आंसर हो जाएगा आपका बीबी लाल और बीके थापर। ये जितने भी हड़प्पा के साइट्स हैं यानी स्थल हैं, जो हड़प्पा कालीन स्थल या सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल, हम इनका एक तरफ स्थल करके और दूसरी तरफ रहेगा दूसरे कॉलम में किस नदी के इस मतलब किस नदी के किनारे स्थित है ये कर देंगे। फिर एक दूसरा पार्ट बनाएंगे स्थल और उत्खनन करता।
ये 2 शॉर्ट्स हम अपने चैनल पर, इसी चैनल पर अपलोड कर देंगे कुछ ही दिनों में। वो यूपीपी वाले सेक्शन में आप वहाँ पे देख लेंगे कि कौन सी नदी के किनारे कौन सा स्थल स्थित था और कौन से स्थल के उत्खननकर्ता या खोजकर्ता कौन थे। ये आपको बहुत ही अच्छे से मिल जाएगा और ट्रिक भी इसकी हम अपलोड करेंगे, जल्दी चैनल पे आ जाएगी, बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 51, कालीबंगा कहाँ स्थित है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 52 है, कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका घग्गर नदी के किनारे। क्वेश्चन नंबर 53 है, आलमगीरपुर के उत्खननकर्ता कौन थे? तो सही आंसर हो जाएगा आपका यज्ञदत्त शर्मा। क्वेश्चन नंबर 54 है, आलमगीरपुर कहाँ स्थित है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका मेरठ, उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 55 है, आलमगीरपुर किस नदी के किनारे स्थित है? तो सही आंसर होगा आपका हिंडन नदी के। क्वेश्चन नंबर 56 है, बनावली के उत्खननकर्ता कौन थे? तो सही आंसर हो जाएगा आपका आर.एस. बिष्ट। क्वेश्चन नंबर 57 है, बनावली कहाँ स्थित है या किस राज्य में स्थित है? तो सही आंसर होगा आपका हरियाणा में। क्वेश्चन नंबर 58 है, बनावली किस नदी के किनारे स्थित है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 59 है, धोलावीरा के उत्खननकर्ता कौन थे? तो सही आंसर होगा आपका जेपी जोशी। क्वेश्चन नंबर 60 है, धोलावीरा कहाँ स्थित है? तो गुजरात में स्थित है धोलावीरा। क्वेश्चन नंबर 61 है, धोलावीरा किस नदी के किनारे स्थित है? तो लूनी नदी के किनारे धोलावीरा स्थित है। क्वेश्चन नंबर 62 है, लोथल के उत्खननकर्ता कौन है? तो सही आंसर होगा आपका एस.आर. राव। लोथल के उत्खननकर्ता एस.आर. राव थे। क्वेश्चन नंबर 63 है, लोथल कहाँ स्थित है? तो सही आंसर होगा आपका गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 64 है, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? तो सही आंसर होगा आपका भोगवा नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 65, राखी गढ़ी कहाँ स्थित है? तो सही आंसर होगा आपका हरियाणा में। क्वेश्चन नंबर 66 है, राखी गढ़ी किन नदियों के किनारे स्थित है? तो सही आंसर होगा आपका सरस्वती और दृशद्वती नदी के किनारे। क्वेश्चन नंबर 67 है, सिंधु घाटी सभ्यता का काल क्या था? तो सही आंसर होगा आपका 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, यानी 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 68, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की? तो सही आंसर हो जाएगा आपका दयाराम साहनी ने। क्वेश्चन नंबर 69, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कब हुई? तो सही आंसर हो जाएगा आपका 1921 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 70 है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन था? तो सही आंसर हो जाएगा आपका लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 71, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी? तो सही आंसर हो जाएगा आपका भावात्मक या चित्रात्मक। क्वेश्चन नंबर 72 है, सिंधु लिपि किसी दिशा में लिखी जाती थी? किस दिशा में लिखी जाती थी सिंधु लिपि? तो सही आंसर होगा आपका दाएं से बाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 73, मोहनजोदड़ो से कौन सी कांस्य मूर्ति मिली है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका नर्तकी की मूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 74, जुताई किए हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो सही आंसर हो जाएगा आपका कालीबंगा से। क्वेश्चन नंबर 75 है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका अन्नागार। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76, अग्निकुंड कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो सही आंसर हो जाएगा आपका लोथल और कालीबंगा से। क्वेश्चन नंबर 77 है, कालीबंगा का अर्थ क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका काले रंग की चूड़ियां। क्वेश्चन नंबर 78 है, चावल के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो सही आंसर हो जाएगा आपका लोथल से। क्वेश्चन नंबर 79 है, सिंधु सभ्यता के लोग किस देवी की पूजा करते थे? तो सही आंसर हो जाएगा आपका माँ त्रिदेवी की।
नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 80। वैदिक काल को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका दो भागों में। एक है ऋग्वैदिक काल और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 81 है, वैदिक काल के दो भाग कौन से हैं? देखिए आ गया क्वेश्चन नंबर 81 आपका। तो नंबर एक है ऋग्वैदिक काल और नंबर दो है उत्तर वैदिक काल। क्वेश्चन नंबर 82 है, ऋग्वैदिक काल का समय क्या था? तो सही आंसर होगा आपका 1500 यानी 1500 से 1000 ईसा पूर्व। और उत्तर वैदिक काल का समय क्या था? क्वेश्चन नंबर 83 है आपका। तो 1000 से 600 ईसा पूर्व यानी 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 84। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता क्या कहलाती है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका वैदिक सभ्यता। क्वेश्चन नंबर 85 है, आर्य शब्द का अर्थ क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका श्रेष्ठ। क्वेश्चन नंबर 86 है, आर्यों की भाषा क्या थी? तो सही आंसर हो जाएगा आपका संस्कृत। क्वेश्चन नंबर 87 है, वैदिक सभ्यता कैसी सभ्यता थी? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ग्रामीण सभ्यता थी। क्वेश्चन नंबर 88 है, सभा और समिति क्या थी? तो सही आंसर हो जाएगा आपका राजा को सलाह देने वाली संस्थाएं थी या समितियां। सभा और समिति जो है राजा को सलाह देने वाली संस्थाएं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 89। सभा और समिति में कौन भाग ले सकती थी? तो स्त्रियां भी भाग ले सकती थी। आपका सही आंसर है स्त्रियां भी भाग ले सकती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 90। आर्यों का प्रिय पेय पदार्थ क्या था? तो सही आंसर हो जाएगा आपका सोमरस। क्वेश्चन नंबर 91 है, सोमरस किससे बनाया जाता था? तो सही आंसर होगा आपका वनस्पति से। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 92। उपनिषदों की संख्या कितनी मानी जाती है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका 108। क्वेश्चन नंबर 93 है, आर्यों का प्रिय पशु कौन था? तो सही आंसर हो जाएगा आपका घोड़ा। क्वेश्चन नंबर 94 है, आर्यों के प्रिय देवता कौन थे? तो सही आंसर हो जाएगा आपका इंद्र। क्वेश्चन नंबर 95 है, योग दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो सही आंसर हो जाएगा आपका पतंजलि। क्वेश्चन नंबर 96 है, न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो सही आंसर हो जाएगा आपका गौतम। क्वेश्चन नंबर 97 है, चारवाक दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो सही आंसर हो जाएगा आपका चारवाक। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 98। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो सही आंसर हो जाएगा आपका कपिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 99। सबसे प्राचीन दर्शन कौन सा माना जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका सांख्य दर्शन। क्वेश्चन नंबर 100 है और हमारा अंतिम क्वेश्चन है आज का, पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो सही आंसर होगा आपका जैमिनी। जैमिनी जो है पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक थे। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। इस वीडियो में हमने जो है यूपी होमगार्ड से प्राचीन इतिहास का 100 महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। ये पार्ट एक था। इसके पहले भी हम कि इस चैनल पे कोई भी वीडियो नहीं अपलोड किए हैं। अपने मेन चैनल पे हमने बहुत सारी होमगार्ड से रिलेटेड वीडियोज अपलोड की हैं, एआई द्वारा किया है। बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियोज किए हैं। यूपीजी के यशपाल सर के द्वारा भी चल रही है हमारी सीरीज। वो अगर आपने नहीं देखा है वो सारा वीडियो, तो मैं लिंक दे दूंगा आपको, इस डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा प्लेलिस्ट की और चैनल की। आप वहां से जाके सारी वीडियोज देख सकते हैं। और इसके नेक्स्ट पार्ट में हम यानी पार्ट 2 कवर करेंगे। उसमें भी हम 100 महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आएंगे प्राचीन इतिहास से यूपी होमगार्ड के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। बाहर यहाँ से जाना ही नहीं है, कोई भी क्वेश्चन इसी में से आएगा। और हमने एसआई का भी कराया था, तो एसआई में भी काफी क्वेश्चंस हमारे पढ़ाए हुए आए थे। तो आप यहाँ से ट्रस्ट कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे हम क्वेश्चंस लेके आएंगे। तो वीडियो में कंटिन्यूअस बने रहिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।